अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज पर। झारखंड के धम्स डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स ने 10वीं जमात की 80 लड़कियों को उनके शर्ट्स उतारकर सिर्फ ब्लेजर्स में घर भेजने का हुक्म दिया है। ये बात पेरिस ने डिप्टी कमिश्नर से महादेव मिश्रा से रिपोर्ट की, जब लड़कियों ने पेन डे मनाते वक्त एक दूसरे की शर्ट पर मैसेज लिख रहे थे। प्रिंसिपल के इस एक्शंस पर वालिदैन ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर्स ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो एसडीएम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डीएसपी पर मुश्तमिल है। एमएलए रिग्नी सिंह ने भी प्रिंसिपल्स के खिलाफ इस वाकये की शर्मनाक करार दिया। हरियाणा के सीएम ने हुक्म दिया है कि सभी स्कूल्स में बेहतरीन तालीम का इंतजाम हो और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के मुताबिक स्टूडेंट्स और टीचर्स के रेशो बरकरार रखा जाए। 8 क्लास तक सिलेबस में भगवत गीता शामिल करने का फैसला लिया गया है ताकि बच्चों में अखलाकी और बेहतरीन तालीम हासिल हो सके। अगले तालीमी साल तक हर स्कूल्स में टीचर्स की कमी दूर करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। पटना की एक वायरल वीडियो ने सबको हैरान में डाल दिया है, जहां खवातीन के लिए बनाए गए पिंक टॉयलेट को ग्रोकरी शॉप्स में बदल दिया गया है। इस टॉयलेट्स में चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स बेचे जा रहे हैं, जबकि दरवाजे पर पिंक टॉयलेट लिखा हुआ है। लोग इस पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में कुछ भी मुमकिन है। कई लोगों ने इससे लापरवाही करार दिया है और प्रॉपर एक्शंस का मुतालबा किया है, क्योंकि ये टॉयलेट खवातीन के लिए महफूज और साफ फैसिलिटीज के लिए बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश के हिमापूर में एक ताजिर ललित धंस को 2 अरब 10 करोड़ का बिजली का बिल मिला, जो देखकर वो हैरान रह गया है। ताजिर के बेटे ने कहा है कि ये गलती लगती है और बिजली बोर्ड को फौरन शिकायत की। बोर्ड ने इसे टेक्निकल खराबी करार दिया और 3 घंटे बाद नया बिल जारी किया, जो सिर्फ 4400 के करीब पास था। ताजिर के महीना का बिल आमतौर पर 4 से 5 हजार रुपए के दरमियान आता है। ये वाकया उनके लिए परेशानी का सबब बना, मगर मसला जल्द ही हल कर दिया गया। तेलंगाना में नए राशन कार्ड का इंतजार में अवाम उलझन का शिकार में है। मिनिस्टर्स के मुतवाज़ा बयानात कोई 26 जनवरी से की बात करते हैं तो कोई मार्च के बाद। अवाम 10 लाख नए राशन कार्ड्स और 11.33 लाख पुराने कार्ड्स में तब्दीलियों की रिक्वेस्ट भेजने के बावजूद 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी ने 26 जनवरी का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई गाइडलाइंस इंप्लीमेंट्स नहीं हुए और ना सर्वे स्टार्ट किया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी की बनाई हुई 3 मेंबर्स की कैबिनेट्स में अब तक कोई फाइनल रिपोर्ट्स पेश नहीं कर सके। अवाम इस कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटेड से तंग आ चुकी है और हुकूमत से जल्द ही क्लियर प्लान देना होगा। सदादीपेट के कोंडा पोचमा सागर डैम्स में हैदराबाद के मशीराबाद से आए 7 नौजवानों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 5 नौजवान डूबकर वफात हो गए। ये लोग वीकेंड पर तफरी के लिए आए थे, लेकिन डैम के पानी में गिर गए। मुकामी लोगों ने बचाने की कोशिश की और 2 नौजवानों को महफूज निकाल लिया गया है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी है। अवाम में अफसोस और गम का माहौल। हैदराबाद में नए उस्मानिया हॉस्पिटल्स की तामीरी के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया है। सीएम ने तजवीज शुदा मुकामात का मुआयना करते हुए हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट्स के दरमियान जमीन की ट्रांसफर्स का अमल को जल्द ही मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने हॉस्पिटल्स के डिजाइन मॉडल फैसिलिटीज के साथ बनाने और पार्किंग और मर्ज की सहूलियत शामिल करने पर जोर दिया। सीएम ने पार्क का इंतजाम भी करने की हिदायत दी। हॉस्पिटल की तामीर का संगे बुनियाद इसी महीने की आखिर तारीख में रखा जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने प्रजावाणी प्रोग्राम की तारीख तब्दील कर दी है। पहले यह प्रोग्राम हर मंगल और जुमेरात को प्रजा भवन प्रगति भवन में होता था, मगर अब फेस्टिवल संक्रांति की वजह से 14 जनवरी को प्रोग्राम मुलतविल कर दिया और 17 जनवरी जुमेरात को मुनक्किद किया जाएगा। शहरी इस तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए 17 जनवरी को प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने उर्बान लोकल बॉडीज यूएलआईबीएस के कमिश्नर्स को एलआरएस स्कीम्स के एप्लीकेशंस जल्द से सुलझाने और नए सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीएस बनाने की हिदायत दी। एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूशंस में हुए कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिन्यू बनाने और टैक्स रिकवरी टारगेट अचीव करने पर जोर दिया। एलआरएस प्रोसेस के लिए मार्च की डेडलाइन दी गई है और एप्लीकेशंस को बिल्डिंग्स परमिशंस लेने के लिए इंश्योर किया गया है। दाना किशोर ने एसएचजीएस के लिए 5000 करोड़ को टारगेट रखा और ऑफिसर्स से कहा है कि
बचे 2,500 करोड़ SHGs के लिए अलॉट करेंगे। अमेरिकी एक्टर जेम्स वुड्स जो कि गजा पर इसराइल की बमबारी पर खुशी का इजहार कर चुके थे, अपने बर्निंग हाउस के बारे में CNN के लाइव शो में रोकर बताया। उन्होंने कहा कि उनका माल जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जेम्स वुड्स के घर जो कई और काबिलदार पर्सनालिटीज का भी था। उन्होंने कहा है कि एक दिन आप स्विमिंग पूल में हैं और नहा रहे थे और दूसरे दिन आपका घर खाक हो जाता है। वुड्स वो एक एक्टर है जिन्होंने गजा के लोगों पर इसराइल के हमले पर खुशी का इजहार किया था और नेतन्याहू को तारीफ की थी, और अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि किस तरह उन्होंने बेगुनाह फलस्तीनियों पर जुल्म को सपोर्ट किया था। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके अलावा अगर आपको इस खबरनामे में कुछ कमी या कुछ खामी दिख रही तो कमेंट में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।